खड़े हो। सर मेरे पास दो डाउट है, एक दिशिता के लिए और एक नया के लिए। ओके, एक एक करके पूछो। ठीक, हाँ सर। एक एक करके पूछो। क्या दिशिता के लिए वो जो तुमने स्टार वाला समझाया था, अगर वो एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होगी तो तुमने बोला था कि वो हमें स्टार नहीं दिखेगा। नहीं, स्टार नहीं दिखेगा। मैंने बोला था कि जो मेरे स्टार है वो ब्लिंकिंग का ट्विंकल ट्विंकिंग का नहीं दिखेगा। हाँ, एक्चुअल पोजीशन में दिखेगा, यहाँ पे है वर्चुअली नहीं दिखेगा। ट्विंकलिंग मतलब ही ब्लिंकिंग होता है इसलिए। मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन किया। मैं आशा हाँ, किया कोई नहीं, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो, बट अगर ये नहीं होगा, लेयर नहीं होगा, तो हमें रियल पोजीशन पर ही दिखेगा और ट्विंकलिंग नहीं दिखेगा। ठीक है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन से जया से वो जो तुमने वो बताया था वो रिफ्लेक्शन था लाइट, वो प्योर वाटर और हाँ, तो प्योर वाटर में तो लाइट नहीं दिखेगा अंदर से, तो अंदर आके जब स्कैटर होगा क्यों? देखो जो पहले तो ये पूछो स्कैटरिंग हुआ किसमें। कोलाइडल सॉल्यूशन में देखो प्योर वाटर में पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं, मगर वही जगह कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के बाद जो होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले थोड़े लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ से लाइट जब उससे टकराती है तो स्कैटर कर जाती है। स्कैटर कर जाता है। गुड, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? दर्शन वाइज, हाँ उधर। मैं दिशिता से एक डाउट पूछना चाहती हूँ। लाइक अर्थ के सरफेस में स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, ठीक है, पर ऐसा प्लैनेट्स के साथ क्यों नहीं होता? वो क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते? अच्छा, प्लैनेट्स ट्विंकलिंग इसलिए नहीं करते कि जो प्लैनेट्स होते हैं मेरा एक डाउट है, यहाँ से खड़े होकर क्या आप प्लेनेट देख सकते हैं अपने नेकेड आई से? बताएं तो कौन सा प्लेनेट आपने देखा है यहाँ से? मार्स देखा है नेकेड आई से? कब देखा? मैंने तो आप तक नहीं देखा। ऐसा होता है क्या? एक्चुअली नेकेड आई से प्लेनेट देख सकते हैं? हाँ, देखा क्या? मैं नेकेड आई की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल आंख से क्या देख सकते हैं? हाँ, तब देख पाते हैं। हाँ, अभी सही है। हाँ, अब आंसर। तो अब मैं बता रही थी कि बेसिकली शायद से पूछना चाहती है कि जिसके में स्टार्स ब्लिंकिंग करते हैं फिर ट्विंकलिंग करते हैं, वैसे ही जो प्लैनेट्स है वो भी तो सोलर सिस्टम में है ना, तो वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ जो है जो स्टार्स होता है वो बहुत दूर होता है, वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो वो उससे बहुत दूर होता है। पर यहीं पे जो हमारा प्लैनेट होता है वो उससे बहुत पास होता है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो जिसके कारण जो है वो ब्लेंड नहीं कर पाता है, वो ट्विंकल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से जो है हमें जो प्लैनेट पे लाइट का सोर्स भी होना चाहिए ना, तभी तो देख पाएंगे ट्विंकलिंग करते हुए। स्टार में है, सन में है, एंड मून में है, क्या किसी प्लैनेट पे लाइट का सोर्स है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। कृषांजी से डाउट है, जो रेड कलर है वो ज़्यादा बेंड होता है एज मतलब उसमें ज़्यादा वेवलेंथ होती है एज कम्पेयर टू वॉयलेट कलर, एक ऐसा क्यों होता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि जो रेड कलर है वो वॉयलेट के कंपैरिजन में ज़्यादा बेंड होता है, ऐसा क्यों? एक तो वेवलेंथ और दूसरा क्यों ज़्यादा? बताओ मेरी तरफ क्या है? रेड कलर है तो वेवलेंथ ज्यादा था, बट डेविड कम होता है उसका। मैंने तो बताया था सर पढ़ाते टाइम ये सब बताया, जो ये पूछ रही हैं हाँ। ये इंटेंशनली पूछ रही हैं, आप इंटेंशनली जवाब दीजिए। बट आपने तो बोला था रेड लाइट का तो ज्यादा बेंड होता है, बट रेड लाइट से कम बेंड होता है, डेविड कम होता है। वायलेट लाइट ज्यादा डेविड होता है, और क्यों वेवलेंथ होता है? क्यों पूछ रहे हैं? स्पेक्ट्रम के वजह से अलग अलग एंगल किसकी वजह से? स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम की वजह से नहीं, ये कोई आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और बताओ, और कोई डाउट किसी का? हाँ नया से पूछना था, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता किससे? कोलाइडल सॉल्यूशन बनता किससे? हाँ, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि मिल्क एंड वाटर के सॉल्यूशन से मिलता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन से मिलता है, जिसमें वाटर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन से बनता है, जिसमें वाटर घुल जाते हैं। दो कंपाउंड को मिला जब मिक्स करेंगे तो वो घुल जाएगा, वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, उसी की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और कोई डाउट किसी का? बोलो पीछे लास्ट में बताओ, कोई डाउट समझ में आ गया? आएंगे एक्सप्लेन करेंगे।
मेरा नया क्वेश्चन है हाँ। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें हमें जो पाथ दिखता है लाइट का वो इतना स्कैटर कैसे होता है? ये तो वो उन्होंने पूछ लिया बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट इज वेरी बता दिया। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? बोलो, गर्ल्स में, बॉयज में, ताज मोहम्मद, कोई डाउट बताओ। जो क्या नाम है तुम्हारा? संदीप, कोई डाउट तुम्हारा? नहीं, तुम बताओ, कोई डाउट तुम्हारा? पूछो, हाँ खड़े हो। जो रेनबो है वो सन के अपोजिट में भी बनता है। हाँ चलो बताओ। सर लाइट डायरेक्ट आना चाहिए ना इसलिए लाइट डायरेक्ट आना चाहिए। अभी ये बोल दो कि नहीं आता, मैं बात बताऊंगा। सर चलो ठीक है, डाउट सेशन अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहा, ताली बजाना।